राम राम किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि एफिनिटी जो कि एफएमसी की आती है, जिसमें हमें मिलता है कार्बेंडाज़ोल इथाइल 40% डीएफ। और यह दवा जो है वो धान में हमें प्रयोग करनी चाहिए या नहीं प्रयोग करनी चाहिए, अगर प्रयोग करनी चाहिए तो कितनी मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए, इसी के बारे में हम आज जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि कुछ किसानों के पास ये समस्या आ रही है कि ये जो कार्बेंडाज़ोल इथाइल है या एफिनिटी जो है, इसे धान में प्रयोग करने से उनके धान जो हैं वो जल रहे हैं। तो ऐसा क्यों कारण बन रहा है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इसी एफिनिटी के बारे में और धान के प्रयोग के बारे में विशेष करके हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। एफिनिटी जिसमें पाया जाता है कार्बेंडाज़ोल इथाइल 40% डीएफ। गेहूँ में तो ज़बरदस्त रिजल्ट किसानों ने देख ही रखा है और कहीं ना कहीं उन्हें रिकमेंडेशन ये भी मिलती है कि आप इसे धान में भी बुआई कर सकते हो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए। तो सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को काफ़ी जो है अच्छे से ख़त्म करने का काम कार्बेंडाज़ोल इथाइल करती है, जो कि सबसे बेहतरीन दवा मानी जाती है। गेहूँ में तो रिजल्ट सबने देख रखा है, धान में भी कुछ लोग प्रयोग कर लेते हैं और जैसा कि वे प्रयोग करते हैं तो उनकी जो फसल है वो भी जलने लगती है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा एज़ पर रिकमेंडेशन है वही मैं आपको इसकी लीफलेट में दिखा देता हूँ। ये इसका लीफलेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इधर देखो व्हीट लिखा हुआ है। व्हीट में इतने ज़्यादा जो है गेहूँ है, गेहूँ में इतने ज़्यादा खरपतवारों को ख़त्म करने का काम करती है। वहीं इधर देखो लिखा है डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी जो सीधी बिजाई की गई है। आप उन्हीं जो धान के खेत हैं उन्हीं में आप इसका प्रयोग कर सकते हो जो सीधी बिजाई किए गए हैं, यानी कि रोपाई नहीं किए गए हैं। नर्सरी तैयार करके फिर रोपाई की गई वैसे खेतों में अगर आप प्रयोग करते हो तो आपके जो फसल है वो भी जल सकती है। प्रयोग करने की समयावधि भी बिल्कुल से निश्चित कर दी गई है। डायरेक्ट सीडेड राइस में भी 10 से 15 दिन, यानी सीधी बिजाई हो उसके 10 से 15 दिन तक आपको प्रयोग कर लेना है। अन्यथा जब आपके धान जो हैं वो पौधे बड़े हो जाएंगे, पत्तियां ज़्यादा हो जाएंगी, तो ऐसे में आपके धान को नुकसान वहां पर भी पहुंचा सकते हैं। वैसे डायरेक्ट सीडेड राइस में खरपतवार जल्दी उगाते हैं, 2 से 3 पत्ती के स्टेज में हो जाते हैं। तो ऐसे इसलिए इसकी रिकमेंडेशन जो है इसी टाइम में दी गई है, ताकि जो है ये जो धान है आपका जो उगा हुआ हो वो लगभग 2 या 3 पत्ती का होगा और ऐसे टाइम में खरपतवार भी काफ़ी जो है वो अपना विकास कर चुके होंगे। तो आप वहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। मात्रा आपके लिए देख लीजिए यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि यहाँ पर हेक्टेयर में लिखी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 62 से 50 ग्राम, यानी 62 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं। हम 50 ग्राम ही पकड़ते हैं, जो कि 20 ग्राम की जो है ये पैकेट है, यानी ये पैकेट जो है वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होगी। पानी आपको 200 लीटर प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। तो जिन किसानों के खेत में जल रहा है, जैसा कई कह रहे हैं कि जल रहा है, तो आप देखिए अगर आपने ट्रांसप्लांटेड राइस या जो रोपाई किए हुए धान हैं उनमें अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी जो लोग सीधी बिजाई के खेत के लिए प्रयोग कर रहे हैं उनमें नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, अगर समय जो बताया गया है 10 से 15 दिन उसके बाद प्रयोग करते हैं तो हाँ, असर उनके जो फसल हैं उनमें भी देखने के लिए मिल सकते हैं। यह जो है 250 रुपये की किसानों को पड़ती है और इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ग्रीन लेवल की है, यानी कि बिल्कुल से फ्रेंडली है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली ये दवा है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि जिन किसानों के धान जल रहे हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे और ऐसे कोई भी किसान जो है एफिनिटी का प्रयोग नहीं करेंगे जिन्होंने सीधी बिजाई नहीं की है। जिन्होंने रोपाई की है वो इनका प्रयोग बिल्कुल से भी नहीं करेंगे। उनके लिए दूसरी दवाएं आती हैं, जैसे जिसमें क्लोरीम्यूरान प्लस जो है मेटसल्फुरान आता है, या फिर आप मेटसल्फुरान का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2,4-D सोडियम साल्ट 80% आता है। तो इन सब का प्रयोग करके आप चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी एफिनिटी का प्रयोग वही करेंगे जिन्होंने सीधी बिजाई कर रखी है धान की। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए अच्छी रही होगी और आप इन जानकारियों का प्रयोग अपनी खेती में करेंगे और अपनी फसल को स्वस्थ बनाएंगे, ना कि जलाएंगे।
तो हम आज की वीडियो में लेते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।